हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में विद डिटेल डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों, जो भी एग्जाम पॉइंट से एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और डेली की तरह दोस्तों, हम सबसे पहले जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जानेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे और उसके बाद दोस्तों आज के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो दोस्तों इनका जो स्थान है वो अब दूसरा हो गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। किसको? भारत को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर जर्मनी के जोनेस वेटर है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा है, जिनका जो संबंध है वो भाला फेंक से है। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत में अब प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मतलब जेवलिन थ्रो डे के नाम से मनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में हरीश पार्वथनेनी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो हरीश पार्वथनेनी है, इनको जर्मनी देश का भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 100 दिवसीय सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? ये जो 100 दिवसीय सुजलाम अभियान है, इसकी जो शुरुआत है वो की है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील किस देश ने बनाया है? तो इसको बनाया है दोस्तों स्वीडन ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश है दोस्तों कोपनहेगन। यहाँ पे करेक्ट आंसर है कोपनहेगन। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है अभय कुमार सिंह को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अभय कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियोबोल्ट को किसने विकसित किया है? तो दोस्तों ये जो मोटर चलित व्हील चेयर नियोबोल्ट है, इसे विकसित किया है IIT मद्रास ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में जो भारत का ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो ये थे दोस्तों टेक चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2021 का आयोजन होगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो काजिंद है, यह भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमा घर कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया है कहां पर? लेह लद्दाख में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे लद्दाख। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा दोस्तों बसवलिगा पट्टादेवरू को। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? बसवलिगा पट्टादेवरू। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां पर खोला जाएगा? तो इसको खोला जाएगा कहां पर दोस्तों? UAE में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई, इसको संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात में। मैं यहाँ पे आपको बता दूं दोस्तों कि इसको कब खोला जाएगा? तो अक्टूबर माह में खोला जाएगा। और इस व्हील में दोस्तों 1400 यात्री बैठ सकते हैं और जिसमें कितने 48 कैप्सूल हो गए, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां पर खोला जाएगा? तो UAE। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं UAE की, मतलब संयुक्त अरब अमीरात की। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो राजधानी है वो अबू धाबी है और करेंसी है दोस्तों UAE दिरहम। और साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि UAE की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहान है। ये आपको याद रखना है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे बनता है कि ICC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों दुबई में। और साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसके जो प्रेसिडेंट है वो ग्रेग बार्कले है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल परीक्षण किया है?
फतेह 1 का जो सफल परीक्षण किया है वो पाकिस्तान ने किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 पाकिस्तान। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 है, इसका जो सफल परीक्षण है वो पाकिस्तान देश ने किया है। 140 किलोमीटर तक हथियार ले जाने में सक्षम है। और आपको साथ ही याद रखना है, हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का भी सफल परीक्षण किया था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में पंकज कुमार सिंह को किसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये जो पंकज कुमार सिंह हैं, इनको दोस्तों सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है पंकज कुमार सिंह। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीमा सुरक्षा बल की, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इसकी जो स्थापना है वो 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके नए महानिदेशक कौन बन गए दोस्तों, पंकज कुमार सिंह है। और साथ ही आपको इसका मोटो भी याद रखना है, ये है दोस्तों जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये इसका मोटो है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 26 अगस्त 2021 को किस नोबेल पुरस्कार विजेता की 111वीं जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, ये है दोस्तों मदर टेरेसा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मदर टेरेसा। तो मैं आपको बता दूं कि इनका जो जन्म है वो 26 अगस्त 1910 को स्कोपजे उत्तरीय मैसिडोनिया में हुआ था। और ये जो मदर टेरेसा है दोस्तों, इनको मानवता की सहायता में 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और साथ ही दोस्तों इनको 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार विजेता की जयंती मनाई गई है। और अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 है, इसमें शीर्ष पर रहने वाला देश चीन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस इंडेक्स में शीर्ष 3 स्थान पर कौन कौन है। तो पहले स्थान पर है दोस्तों चाइना, और दूसरे स्थान पर दोस्तों हमारा देश भारत है, और तीसरे स्थान पर है अमेरिका। ये भी आपको याद रखना है, इंडेक्स में भारत अमेरिका को पछाड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि इस इंडेक्स को जारी करने का जो बेस होता है, मतलब जो आधार होता है, वो क्या होता है। तो पहला इसका जो आधार होता है वो होता है दोस्तों कारोबार शर्त क्या है, और दूसरा है दोस्तों जोखिम कितना है, और तीसरा है दोस्तों लागत। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि इस इंडेक्स को जारी करने के जो बेस है वो क्या क्या है, ये मैंने आपको बता दिए। और आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन वात्सल्य लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए मिशन वात्सल्य को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य की, तो बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। बात करें यहाँ के गवर्नर की, तो ये भगत सिंह कोश्यारी है, ये भी आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ICICI बैंक के फिर से MD और CEO कौन बन गए हैं। तो दोस्तों ये फिर से MD और CEO बन गए हैं संदीप बख्शी। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है संदीप बख्शी। और यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ICICI बैंक की, मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया की, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है वडोदरा में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और साथ ही दोस्तों इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है दोस्तों, ख्याल आपका। याद रखना है आपको, इसकी टैगलाइन क्या है, ख्याल आपका। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो हाल ही में किस संगठन ने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि LIC ने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC ने संभावित ग्राहकों को जोड़ने के लिए अपने एजेंटों और मध्यस्थों के लिए आनंद मोबाइल ऐप नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें आनंदा की, जिसका अर्थ है आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन है, ये इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं LIC की, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की, जिसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी।
और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और साथ ही में आपको याद रखना है इसके जो एमडी है वो मिनी आई पे है और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों, एम.आर. कुमार। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल है 2020, इसका जो आयोजन है वो जापान के टोक्यो शहर में किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसका जो आयोजन है वो अब 2021 में किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे पैरा ओलंपिक से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो 2020 है यह पैरा ओलंपिक का 16वां संस्करण है और पहला जो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है यह 1960 में रोम इटली में हुआ था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। और ये जो 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक है इसका जो शुभंकर है वो क्या है दोस्तों, सोमेटी है। ये आपको याद रखना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे ये कौन थे, तो टेक चंद थे। ये आपको याद रखना है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों ये बन गए हैं आदित्य ठाकरे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि भारतीय फुटबॉल कोच संघ के जो मानद अध्यक्ष है यह आदित्य ठाकरे बन गए हैं। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है आदित्य ठाकरे। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, मतलब AIFF की। तो इसकी जो स्थापना है वो 23 जून 1937 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है द्वारका दिल्ली में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो ये प्रफुल्ल पटेल है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आप बात कर लेते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, और जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपके लिए क्वेश्चन है आज का कि एशिया की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है और यह कहां पर स्थित है। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड होता है। आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।